हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था, हमने नया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करके वहाँ पर एंगल्स के टाइप्स देखे थे। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि दो पैरेलल लाइंस है, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो किस तरह के एंगल्स बनते हैं, कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें पढ़नी क्या है एक्चुअल में पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन्स क्या होती है। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पैरेलल लाइन्स, parallel rays and parallel segments। फर्स्ट करता हूँ मैं पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दो ऐसी लाइंस जिनको मैं आगे इनफाइनाइट तक कितना भी एक्सटेंड कर दूँ, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर हमारे पास एल लाइन है, दूसरी एम लाइन है, मैं इनको इनफाइनाइट तक आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये कभी भी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के जो सिंबल होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, L इज पैरेलल टू M, डबल लाइंस बीच में ड्रॉ की जाती है, पैरेलल का सिंबल होता है, L इज पैरेलल टू M का मतलब लाइन L लाइन M के पैरेलल है। दूसरी चीज, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चाहे आप कहीं से भी मेजर करो, ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। मैं यहाँ पर इसको D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकेंड आता हूँ मैं पैरेलल रेस पर। रेस का मतलब होता है जिसका एक पॉइंट टर्मिनेट हो और एक पॉइंट टर्मिनेट नहीं हो। सपोज ये वाली रे, और अगर मैं इस रे की बात करूं तो अगर दो रेज, मैं बोलूं अगर दो रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे तो वो पैरेलल हो, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो जाएगी। बिकॉज अगर ये रे है और ये वाली रे है, ये दोनों रे भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये आगे इधर एक्सटेंड नहीं होगी और ये इधर एक्सटेंड नहीं होगी। तो लेकिन ये दोनों रे पैरेलल ही है। बिकॉज पैरेलल रेस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि दो ऐसी रेस जिनकी क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस, मतलब जिस लाइन से ये रेस बनी हुई है, या अगर मैं इस रे को आगे एक्सटेंड कर दूं अकॉर्डिंग टू लाइन, तो ये लाइनें भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो ऐसी रेस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल रेस। मतलब क्या बोला मैंने, ऐसी दो रेस जिनकी क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस जिनके थ्रू ये बनी हुई है वो भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ऐसी रेस होती है पैरेलल रेस। इनके बीच की डिस्टेंस भी ऑलवेज कांस्टेंट होगी। पैरेलल रेस या तो इस तरह से भी हो सकती है या फिर इस तरह से भी हो सकती है, साइन इस तरफ भी हो सकते हैं और इस तरफ भी हो सकता है। और तीसरी, अगर मैं पैरेलल सेगमेंट्स की बात करूं तो सेगमेंट्स के साथ भी वही है, ये दोनों सेगमेंट्स पैरेलल नहीं है। भले ही ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल सेगमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे दो सेगमेंट्स जिनके क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस, जिसके थ्रू ये बने हुए हैं, जिनका ये पार्ट है, मतलब अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो ऐसे सेगमेंट्स को भी हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सेगमेंट्स। इनके बीच की डिस्टेंस भी ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक्चुअली हमारा काम यहाँ पैरेलल लाइन पैरेलल सेगमेंट पढ़ना नहीं है, हमें पैरेलल लाइंस के थ्रू जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स के बारे में स्टडी करनी है। तो अब मैं हमारे नए टॉपिक पर आता हूं, एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन मतलब क्या हुआ, किस तरह के एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये हमारी दो पैरेलल लाइंस थी, सॉरी, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है, मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये लाइन L बोल रहा हूँ, इस लाइन को M बोल रहा हूँ। अगर इन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है कि दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करना चाहिए इस तरह से। तो और इस लाइन को मैं बोल देता हूँ सपोज P, तो P क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन दी L एंड M। तो अब आप देखोगे कितने एंगल्स बने, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो हमारे पास कितने एंगल्स बन चुके हैं यहाँ पर, 8 एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 7। देखो मैंने क्या करा है, दो पैरेलल लाइंस लिए L और M, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन P इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। चार एंगल्स ऊपर बन रहे हैं, चार एंगल्स नीचे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
8। तो जो ये एंगल्स बन रहे हैं उनका हम स्पेसिफिक नाम देते हैं कि कौन सा एंगल को किस नाम से हम बुलाते हैं, कौन सा एंगल किसके रेस्पेक्ट में इक्वल होगा, वो सब चीज़ देखता है। सबसे पहले बात आती है इंटीरियर एंगल्स की। सबसे पहले बात आती है इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल जो अंदर की तरफ बने हुए हैं। ये दो लाइंस थी, ट्रांसवर्सल लाइन कट करी, 1 और 2 तो बाहर की तरफ है और 7 और 8 बाहर की तरफ है, लेकिन 3, 4, 5, 6 अंदर की तरफ है। तो इंटीरियर एंगल्स के अंदर कौन से आएंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। मतलब ट्रांसवर्सल लाइंस के अंदर की तरफ बनने वाले, सॉरी, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ जो बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, वो सारे एंगल्स होंगे इंटीरियर एंगल। एज इट इज यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब ये होगा कि जो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ बने हुए, जैसे 1, 2, 7 और 8, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 1, 2, 7 और 8। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तीसरी चीज में आता हूँ मैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। या आपने नाम नहीं सुना हो तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं एंगल 1 और एंगल 5 की बात करूँ, एंगल 1 और एंगल 5 की बात करूँ तो एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 4 और 8 एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग, और एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है? एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग। मतलब ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हो, एक इंटीरियर वाला हो और एक एक्सटीरियर वाला हो। क्या बोला मैंने? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ वाले एंगल्स, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे के क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। एंगल 1 के रेस्पेक्ट में 5, 3 के रेस्पेक्ट में 7, 2 के रेस्पेक्ट में 6 और 4 के रेस्पेक्ट में 8। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो रिजल्ट ये होता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 5 के, 3 7 के, 4 8 के और 2 6 के, ये लिख चुका हूं मैं। फोर्थ रिजल्ट पर हम आते हैं। फोर्थ रिजल्ट का मतलब है को इंटीरियर एंगल्स के अंदर हम आते हैं। को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 या फिर एंगल 4 और एंगल 6। पहली चीज तो इंटीरियर लगा हुआ है, मतलब इंटीरियर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ वाले, तो इधर अगर 4 और 6 की बात कर रहा हूं तो इधर की तरफ 3 और 5। तो होता क्या है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। लेकिन ये रिजल्ट्स कब अप्लाई होता है? जब स्टार्टिंग में हमें लाइन L और M पैरेलल दी जाती है। यहाँ पर हमें L और M को पैरेलल कंसीडर करते हैं। उसके बाद एक और आता है हमारा अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड सेकंड इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ बनने वाले एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का होता है, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। अगर मैं एंगल 3 की बात करूँ तो एंगल 3 के रेस्पेक्ट में एंगल 6, मतलब इस तरह का,
एंगल 3 और एंगल 6 एज इट इज एंगल 4 और एंगल 5 मतलब अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर हो और दोनों या तो इंटीरियर हो या दोनों एक्सटीरियर हो। मतलब एंगल 3 एंगल 6 के रेस्पेक्ट में और एंगल 4 एंगल 5 के रेस्पेक्ट में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों इंटीरियर है, इसका मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अगर ये एक्सटीरियर, जैसे अगर 1 और 8 की बात करूँ तो एक्सटीरियर है, ट्रांसवर्सल के एक इधर है एक इधर है, तो ये दोनों भी क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 and 7 इज ऑल्सो एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो जब दो लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। देखो अगर रिजल्ट्स फाइनली हमने क्या क्या बना दिए, पहली चीज तो हमने कौन कौन से 5 एंगल्स पढ़े, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है एक एक्सटीरियर लेना है एक इंटीरियर लेना है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ वाले। कॉरस्पॉन्डिंग के बाद को इंटीरियर्स का मतलब होता है दोनों अंदर वाले लेकिन सेम साइड पर, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर, एंगल 3 और 5 एज इट इज 4 और 6। और अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं तो जहां पर जैसे एंगल 3 और 6 की बात करूं, 4 और 5 की बात करूं। रिजल्ट्स जो हमने ये निकाले कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो फर्स्ट रिजल्ट इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सेकंड इज अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे और थर्ड इज को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मतलब कभी भी अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो तीन रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसे नोट कर सकते हैं। ओके जब अब हम आते हैं इसके थोड़े से कन्वर्स पर, जस्ट इसका उल्टा। मतलब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि दो लाइनें पैरेलल कब होगी, मतलब मुझे अगर दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होगी जिसके थ्रू मैं इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें तीन कंडीशंस होती है कि टू लाइन्स आर पैरेलल इफ two lines are parallel if one of them is true। और उन one of them का मतलब अगर उनके corresponding angles are equal। मतलब दो लाइंस के थ्रू जो corresponding angles बन रहे हैं अगर वो इक्वल है तो दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। सेकंड इज अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, और थर्ड इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब अगर मुझे कभी भी दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे तीनों में से एक कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी, एक कंडीशन को प्रूव करना पड़ेगा कि या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो आप, या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दो, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर तीनों में से एक भी चीज़ फॉलो हो रही है इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पैरेलल लाइन से है और ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड होंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक फिगर दिया हुआ है सॉरी, इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है, लाइन दी हुई है P, Q, L, M और M, साथ में एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला एंगल x डिग्री, ये वाला y एंड दिस एंगल इज z। आपको दिया हुआ है गिवन लाइन L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N एंड P इज पैरेलल टू Q and then find x, y and z। देखो क्वेश्चन है आपके पास ये तीनों लाइन L, M और N पैरेलल है, P और Q लाइन भी आपस में पैरेलल है। आपको इस वाले एंगल की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है, x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ओके
अगर मैं बात करूं ये दोनों लाइन L और M पैरेलल है, लाइन L और M पैरेलल है और लाइन P और Q भी आपस में क्या है, पैरेलल है। जब अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करे तो क्या इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। यानी कि हम इसके सॉल्यूशन पर अगर आए, मुझे पता है लाइन P इज पैरेलल टू Q, सो corresponding angles are equal, और यहां पर corresponding angles कौन है, 50 और x। क्यों, क्योंकि ये लाइन के इस तरह से बने हुए हैं तो दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 50 डिग्री। अब मैं आता हूं x और y पर। लाइन L और M अभी भी पैरेलल है, लाइन L और M अभी भी पैरेलल है और इनको Q लाइन एक ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट कर रही है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, y के। यानी ये तो क्योंकि दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। L इज पैरेलल टू M, so again corresponding angles are equal, so x equal to y, और x की वैल्यू कितनी थी, 50, यानी कि y भी कितना हो गया, 50 डिग्री। x इज 50, y भी कितना हो गया, 50 डिग्री। अब मैं वापस आता हूं हमारे रिजल्ट्स पर, क्योंकि लाइन P और Q पैरेलल थी, M लाइन उनको ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट करी, ये हमारी दो लाइन थी P और Q, और लाइन M इसको ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। एज इट इज यहाँ पर Z और Y दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P इज पैरेलल टू Q एंड M इज ट्रांसवर्सल लाइन, सो सम ऑफ co-interior angles is 180 डिग्री। इसका मतलब ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, Z प्लस y कितना होगा आपका, 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, y, और y कितना आपका 50। इट मीन्स 180 माइनस 50 इज 130 डिग्री। तो ये 50, ये 50, ये कितना होगा आपका 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक और फिगर दिया हुआ है। इन दिस गिवन फिगर AB is parallel to CD and AC is parallel to BD. If angle EAC equal to 40 degree, angle FDG equal to 55 degree, angle HAB equal to x degree, then find x। और डायग्राम है आपका कुछ इस तरह से, दो पैरेलल लाइंस है, अगेन टू पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। इस पॉइंट को बोला है A, ये वाला पॉइंट है B, E, C, D, F एंड G, साथ में ये वाला H। ओके, क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। आपको बोला है AB लाइन इज पैरेलल टू CD लाइन, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या हुई, पैरेलल हुई। सेकंड बोला है AC इज पैरेलल टू BD, यानी BD और AC भी आपस में क्या हुई, पैरेलल। आगे चलते हैं, एंगल EAC आपको दे रखा है 40 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपका कितना है, 40 डिग्री। साथ में बोला है FDG, F, D और G, यानी ये अगर D है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 55 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल HAB, मतलब ये वाला एंगल, इस वाला एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ओके, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ताकि 180 में से इन दोनों को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ताकि मुझे ये थर्ड एंगल मिल जाएगा। ये तो मुझे 40 ऑलरेडी पता है, मतलब, लेकिन ये वाला एंगल मुझे अभी भी पता नहीं है। ये एंगल कब मिलेगा, जब मुझे ये एंगल पता चल जाए, और ये एंगल कब मिलेगा, जब मुझे ये एंगल पता चल जाए। यानी ये 55, तो ये भी कितना होगा
55। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं इसके। एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल जी डी एफ बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल हमारा 55 था, ये भी कितना हो गया 55। ये एंगल 55 है तो ये कितना होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों का को इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर मुझे इस एंगल को चाहिए तो 180 में से 55 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं माइनस करूंगा ये कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू कितना है हमारा? 180 माइनस 55 इज 125 डिग्री बिकॉज angle ACD and angle CDB are co-interior angles। co-interiors क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाली इसको ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट करेगी। नाउ अगर ये एंगल 125 है तो ये कितना होगा? 55 बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज को-इंटीरियर एंगल्स AB इज पैरेलल टू CD है। तो ये दोनों एंगल्स अंदर की तरफ बन रहे हैं, दोनों का सम 180 होगा। अगर ये 125 है तो 125 को जैसे ही मैं 180 में से माइनस करूंगा ये कितना दे देगा? 55। तो एंगल BAC इक्वल टू 185 माइनस 125 करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। क्यों है? क्योंकि एंगल BAC एंड एंगल ACD आर ऑल्सो को-इंटीरियर एंगल्स। नाउ मुझे चाहिए था एंगल HAB, मतलब ये वाला एंगल। तो अगर मुझे पता है तीनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पैर बना रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस कर दूं तो थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो एंगल HAB जो मुझे चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ? 180 में से किस किस को माइनस कर रहा हूँ? एंगल EAC एंड एंगल CAB के सम को। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? लीनियरली पैर। 180 में 40 और 55 को मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस। तो जैसे ही 184 इसमें 95 हो चुका है, मतलब कितना आ जाएगा आपका? 85 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 85 डिग्री। आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर AB ऊपर वाली लाइन और CD नीचे वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, साथ में एक ट्रांसवर्सली इस तरह से लाइन दी हुई है और एक ट्रायंगल बनाया गया है। ये एंगल है आपका 50 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 110 डिग्री। गिवन है आपको इफ AB इज पैरेलल टू CD देन फाइंड एंगल FXE where F is this point, E is this point and X is this point. Okay. ये एंगल आपको 50 दे रखा है, ये एंगल 30 है, ये 110 है और आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल X। अब एक बात बताओ, अगर मुझे ये वाला एंगल X चाहिए तो ये इस ट्रायंगल EFX के अंदर है। अगर मुझे इस ट्रायंगल की ये दोनों एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल मैं 180 में से माइनस करके निकाल सकता हूँ। तो हमारा काम है ये वाला एंगल इस वाला एंगल को पता करके 180 में से माइनस करना। ओके, ये एंगल है हमारा 110 और ये एंगल है 30 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट तो मैं इस एंगल को निकालूँ कैसे? 180 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो बीच वाला एंगल मिल जाएगा। तो एंगल FEX कितना होगा? 180 में से मैंने 110 और 30 को माइनस कर दिया, यानी 180 माइनस 140 इज 40 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना आ चुका है? 40 डिग्री। अब मैं आता हूं हमारे इस वाले एंगल पर। एक बार बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं जो मैं ब्लू रेड से मार्क कर रहा हूं, दिस एंगल एंड टोटली दिस एंगल, क्या ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास Z बन रहा है AFED। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स होंगे, मतलब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इधर की तरफ 70 हो रहा है, ये भी कितना होगा? 70 होगा। और जैसे ही ये 70 आया, ये 50 आया, 180 में से आप इसको माइनस करके कितना लिख सकते हो? 30 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं।
एंगल ए एफ ई किसके इक्वल होगा, एंगल एफ ई डी के। एंगल ए एफ ई इज इक्वल्स टू एफ ई डी, और एफ ई डी मतलब 40 प्लस 30 यानी कि कितना 70 डिग्री। जैसे ये 70 पता चला, ये 50 पता चला, बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा 60। 180 में से आपको इन दोनों को माइनस कर दोगे तो एंगल ई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 50 इट मीन्स 60 डिग्री। अब मैं आता हूँ इस बीच वाले ट्राइंगल पर। मुझे इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल निकालना था, ये वाला। 180 में से मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल एफ एक्स ई के लिए, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है इन अ ट्राइंगल 180 में से इस 60 और इस 40 को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। 60 प्लस 40 इज 100, और 180 में से 100 माइनस करने का मतलब 80 डिग्री, यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आया, 80 डिग्री। नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन फिगर AB is parallel to ED, find angle BCD. A, B, C, D, and this is E. This angle is 110 and this angle is 120 degree. Okay, क्वेश्चन था आपका, ये एक फिगर है जिसके अंदर लाइन AB इस लाइन ED के पैरेलल है। ये एंगल आपको 110, ये 120 दिया और फाइंड करना है BCD एंगल। अब BCD एंगल डायरेक्टली तो मिल नहीं सकता, तो हमने इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन ये था कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो C से पास हो रही और AB ED के आपस में पैरेलल है। इस लाइन का मैंने नाम बोल दिया एक्स वाई। दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई। ओके, तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी विच passes थ्रू पॉइंट सी। इस तरह से पैर बनाई। अब अगर मुझे ये टोटल एंगल चाहिए तो ये इन दोनों एंगल का सम है। तो पहले मैं उस ऊपर वाले एंगल की बात करता हूँ, इस वाले एंगल की। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के कोइंटीरियर एंगल से, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहे, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो 180 में से इस 110 को माइनस करो। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी आपस में कोइंटीरियर एंगल्स है, दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो ये एंगल मुझे पता है, इसको निकालने के लिए 180 में से 120 को माइनस करूंगा, कितना मिलेगा 60। यानी मैं इसको राइट से नोट कर रहा हूँ, 180 में से 110 या 70 एंड दिस इज 60। दोनों का सम 130, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको लिखते हैं, एंगल एक्स सी बी प्लस एंगल ए बी सी 180 होगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल एक्स सी बी कितना आ चुका है, 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 110 है। सिमिलरली एंगल एक्स सी डी कितना होगा, 180 में से आप 120 को माइनस करो, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा कोइंटीरियर एंगल्स की वजह से। ये कितना होगा 60 डिग्री। हमें चाहिए था एंगल टोटल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी क्या है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम, यानी कि इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एक्स प्लस एंगल डी सी एक्स। दिस इज 70 एंड दिस इज 60 डिग्री। तो फाइनली आंसर कितना हुआ आपका 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिगर दिया हुआ है ए बी, दिस इज सी डी एंड दिस इज पॉइंट ई। ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री, ये एंगल है आपके पास 70 डिग्री, और आपको ये वाला रिफ्लेक्स एंगल सपोज एक्स है वो फाइंड करना है। गिवन में आपको ए बी इस पैरेलल टू सी डी आपको गिवन दिया हुआ है और फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई है, दिस एंगल इज 30 दिस एंगल इज 70 डिग्री,
और आपको इस एक्स रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इस पॉइंट को मैं ई कंसीडर कर रहा हूँ। मैंने वापस से वही सेम कंस्ट्रक्शन इस तरफ से ड्रॉ किया कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो ए बी और सी डी के पैरेलल है और इस पॉइंट ई से पास हो रही है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया और नाम दे देता मैं इसको x और इसको y। ड्रॉ xy पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD which passes through पॉइंट E। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इधर वाले एंगल की, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल्स होंगे और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा 150। एज इट इज़ ये 70 है तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो 180 में से जैसे ही मैं 70 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 110। और जब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा सम, तो 150 और 110 मिलकर कितना बन जाएगा 260। तो नाउ एंगल BEX इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल AB। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल्स। तो 180 में से जैसे ही मैं 30 को माइनस करूंगा कितना मिलेगा आपको 150। सिमिलरली एंगल AED कितना होगा ये वाला, सॉरी XED 180 में से 70 को माइनस करेंगे कितना दे देगा आपको 110 डिग्री। नाउ हमें जो चाहिए था एंगल x वो इन दोनों एंगल्स का सम है, यानी 150 प्लस 110 दोनों मिलकर कितना बन जाएगा आपका 260 डिग्री। फाइनली आंसर कितना है आपका x 260 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 3 पैरेलल लाइंस गिवन है इस तरह से, अगेन एक पैरेलल लाइन और ये इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है, पॉइंट पर मीट करती है। इसको नाम दे रखा है A, पॉइंट B, पॉइंट C, D एंड दिस इज E। और ये वाला एंगल है आपका 55 डिग्री। दिस इज Z, दिस इज Y एंड दिस इज X और साथ में ये 90 डिग्री आपको गिवन है। क्वेश्चन है आपके पास इफ AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू, इस पॉइंट को दे देते हैं EF एंड EA इज परपेंडिकुलर टू BA। मतलब ये लाइन इस लाइन की क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। फाइंड x प्लस वाई माइनस जेड, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले मैं आता हूँ अगर ये एंगल 55 है तो y कितना होगा। ये बताओ, ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, ये इसको ट्रांसवर्सली कट कर रही है तो दोनों के एक दूसरे के क्या हो गए को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं y की बात करूँ तो y इक्वल्स टू क्या होगा 180 में से इस 55 को मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 180 माइनस 55 इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। फिर मैं आता हूँ एंगल x पर, क्या y और x आपस में इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, y इक्वल टू क्या होगा x। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब बात आती है z की। अगर x की वैल्यू आप 125 निकाल चुके हो तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 में से 125 को माइनस करोगे कितना दे देगा आपको 55। ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल 55 है, तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो ट्राइंगल का। 180 में से 55 को और 90 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 35 डिग्री। तो अब मैं आता हूँ बात जेड पर, तो जेड में से मुझे क्या क्या माइनस करना था, दिस 90 एंड दिस 55। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना दे देगा 35 डिग्री। x मिल गया आपको, y मिल चुका है और z मिल चुका है। फाइंड करनी थी आपको x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 125, y इज ऑल्सो 125,
z इज़ 35, तो 250 में से 35 जैसे ही माइनस करोगे कितना मिलेगा 215 डिग्री। मतलब फाइनली जो x प्लस वाई माइनस जेड आया है वो है आपका 215 डिग्री। तो आज की क्लास में ही ख़त्म करते हैं। आज हमने देखा है कि इससे पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। थैंक यू।